नमस्ते। एक लड़का और लड़की जब शादी के पवित्र बंधन में बनते हैं तो ढेरों सपने उन्होंने अपने मन में संजोए होते हैं। उनमें से एक सपना होता है घर में किलकारियों से गूंजता हुआ एक बचपन, लेकिन कई घर इससे वंचित रह जाते हैं। उनके घर में कोई इस तरह की किलकारी नहीं गूंज पाती और सारा का सारा जो दोष है, जो सारा का सारा फॉल्ट है, वो आ जाता है लड़की के सिर पर। लेकिन इसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 50% रोल जो है वो मेल मेंबर का भी होता है। और अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है, अगर भांजपन की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें लो स्पर्म काउंट, जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हम लो स्पर्म काउंट का मतलब कहते हैं जब हमारी टोटल काउंट जो है वो 20 मिलियंस पर ml से कम होती है। इसमें कई तरह के और प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया के अंडर टैकल करते हैं, जैसे लो स्पर्म काउंट जिसका टोटल काउंट 20 मिलियन से कम है। हालांकि एक फर्टिलिटी के लिए, एक बच्चे को पैदा करने के लिए हमारी टोटल काउंट 60 मिलियन पर ml से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 20 to 60 भी लो स्पर्म काउंट में आता है, लेकिन 20 से कम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस भांजपन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। उसके साथ कई बार हमारी काउंट अगर पूरी ना हो, उसके साथ साथ एक्टिव सेल्स जो हैं स्पर्म्स के वो भी कम होते हैं। कई बार हमारे स्पर्म्स की मोटिलिटी, जिसको उनके चलने की शक्ति कहते हैं, वो नहीं होती है। कई बार एक्टिव सेल्स जो हैं वो इतने कम होते हैं और डेड सेल या स्लगिश सेल ज़्यादा होते हैं। वो भी इनफर्टिलिटी का, मेल इनफर्टिलिटी का एक मेन कारण बनता है, एक मेन रीज़न बनता है। कई बार हमारे अंदर बिल्कुल भी स्पर्म काउंट नील होती है, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं होते, जिसे हम एजोस्पर्मिया भी कहते हैं। एक साथ में एस्थीनोस्पर्मिया भी होता है, जिसमें टोटल जो उनके स्पर्म्स की जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ये सब चीज़ें एक लो स्पर्म काउंट ओलिगोस्पर्मिया के अंडर आती हैं और इनका ट्रीटमेंट आयुर्वेद से बहुत ही एक अच्छे तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 95% सक्सेस रेट के साथ सक्सेसफुल है, पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। सबसे बड़ा जो मेन रीज़न इसके लिए रहता है वो है स्मोकिंग। टोबैको का सेवन करना हमारे स्पर्म काउंट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। हम इस समय ये बात नहीं करेंगे कि कितनी स्मोकिंग होनी चाहिए, कितनी नहीं, लेकिन अगर आप में से कोई भी लिसनर ओलिगोस्पर्मिया से पीड़ित है तो उसको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। इसके साथ अल्कोहल किसी भी मात्रा में लिया जाए वो भी हमारे स्पर्म काउंट्स की हेल्थ को, उनके काउंट को ख़राब करता है। उसके साथ कई बार हमारे ऊपर फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस इतना होता है, कई बार हम ओवरवर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी ओलिगोस्पर्मिया का कारण बनता है। कई बार मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज़्यादा होता है, वो भी इसका कारण बनता है। कई बार अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें, हमारे अंदर अगर पित्त की प्रकृति की बहुलता है, यानी हमारी बहुत ज़्यादा पित्तज क्वालिटी है लाइफ की, तो भी हमारे स्पर्म जो हैं वो जल्दी डेड होते हैं और उनकी काउंट में उनका फ़र्क पड़ता है, उनकी डेंसिटी का फ़र्क पड़ता है, उनके वॉल्यूम का फ़र्क पड़ता है। उसके साथ ही साथ कई बार हम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, वो भी हमारे इसकी काउंट को कम करने का एक रीज़न बनता है। ये सब तो हैं वो रीज़न्स। अब आएगी बात कि आयुर्वेद आपके लिए क्या कर सकता है। मैं जैसे कि अपनी हर वीडियोस में बोलता हूँ, हमें इसके लिए हर तरीके से निदानम परिवर्जनम, हमें अपने कारण को ठीक करना है। और मैं तो सबसे पहले कहूँगा दवाइयाँ सारी बाद में, कोई भी हर्ब्स बाद में, कोई भी होम रेमेडीज़ बाद में। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि स्मोकिंग को छोड़ना है, अल्कोहल को छोड़ना है, फिज़िकल वर्क और मेंटल वर्क को एक लिमिटाइज तरीके से करिए, ओवर स्ट्रेस नहीं देना। जितना स्ट्रेस कम करेंगे उतना इसका आपको लाभ ज़्यादा होगा। हम कई बार जब अपनी प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं तो कोई भी ऐड पढ़ लें, हमें लगता है कि जहाँ कहीं लिखा जाए कि ये मेडिसिन या ये हर्ब हमारे विगर को बढ़ाने वाली है, हमारे स्टेमिना को बढ़ाने वाली है, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली है, उसी को हम लेना शुरू कर देते हैं ओलिगोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट के लिए। नो,
दिस इज़ नॉट द वे। हमें अगर ओलिगोस्पर्मिया को ठीक करना है तो हमें उस तरीके की हर्ब्स का ही सेवन करना चाहिए जो हमारी, अगर ये भी एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है, एक डॉक्टर की ड्यूटी है आयुर्वेदिक डॉक्टर की कि वो देखे कि इस पर्टिकुलर पर्सन में किस रीज़न से ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है। अगर वो काउंट कम है तो हम वो हर्ब्स को दें जो काउंट को बढ़ाने में हेल्पफुल हों। अगर उसकी डेंसिटी कम है तो डेंसिटी बढ़ाने वाली हर्ब्स का हम सेवन कराएं। अगर उसके साथ टोटल वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम बढ़ाने वाली मेडिसिन्स दें, हर्ब्स दें। अगर उसके साथ हमारी इस प्रॉब्लम के साथ साथ अगर उनके अंदर एक्टिव सेल्स कम हैं तो उनको बढ़ाने की दें। अगर स्लगिश सेल ज़्यादा हैं, डेड सेल ज़्यादा हैं तो उनको कम करने की मेडिसिन या हर्ब्स दें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये मैं सबको बताना चाहता था। एक चीज़ और, कई बार हमारे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन हमारे स्पर्म सेल्स में, हमारे टोटल इजैकुलेटिंग मटेरियल में पस सेल्स होती हैं। वो भी एक कंसेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होता है और वो इनफर्टिलिटी का रीज़न बनता है। और काफ़ी कम केसेस में ये भी देखा गया है अगर हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो, उसकी सिक्रीशंस जो साथ इजैकुलेटिंग मटेरियल में होती है वो भी लो स्पर्म काउंट या इनफर्टिलिटी या ओलिगोस्पर्मिया का कारण बनता है। तो आइए हम इसको एक सही तरीके से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से इसको ठीक करें। अपने रीजंस को पहले पहचानें। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको उसकी अपनी प्रॉब्लम का रीजंस पता हो और कैटेगरी पता हो। अगर हमारे पास कोई पेशेंट इस तरह के आते हैं तो हम उनकी पहले डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। नो डाउट कि सीमन एनालिसिस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हम उससे देखते हैं कि इसमें से हमारा सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला प्लान कहाँ पे है, हम उसके ऊपर वर्क करें। कई हर्ब्स इसमें बहुत अच्छी होती हैं। अश्वगंधा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कौंच के बीज का शुद्ध किया हुआ चूरन इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें मुलट्ठी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसमें मूसली बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसमें विधारा पाउडर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन फिर वही बात जो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और अभी आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है या आप समझते हैं कि मैं होम रेमेडीज़ एज ए डाइट ले सकता हूँ, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और उसके लिए एक सल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आकर आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे पास इसके लिए एक ओलिगो हील किट भी है जिसमें हम ओलिगो हील के नाम से एक प्रोडक्ट देते हैं जो कि लगभग ये 4 जो 5 मैंने रीजंस बताए हैं इनफर्टिलिटी के लिए, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी हमारी किट में जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो हम पेशेंट से डिस्कशंस करने के बाद, हमारे पैनल में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट की पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। उनको प्रॉब्लम कहाँ है, क्या अकेली स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम है, विगर की प्रॉब्लम है, स्टेमिना की प्रॉब्लम है, या उसके साथ एस्थीनोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, टेरेटोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, ये सब हमने देखना है। और कई बार जब मैं इस तरह से सेमिनार करता हूं तो लोग पूछते हैं क्या एजोस्पर्मिया का भी ट्रीटमेंट है। एजोस्पर्मिया भी ठीक हो सकता है अगर उसमें बहुत बड़ा कोई सर्जिकल ब्लॉक ना हो। हम हार्मोन लेवल पर भी इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसके पूरे जो रूट कॉज हैं वो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो। एंड लास्ट में इसमें योग का बहुत अच्छा रोल है। कुंभक प्राणायाम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कपाल भाती बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जब भी आप आयुर्वेद योगाश्रम से इसकी कोई भी कंसल्टेशन लेते हैं तो आपको इसकी डिटेलिंग भी दी जाती है कि कौन से आसन प्राणायाम को किस एज में कितने टाइम के लिए कब करना चाहिए। आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि जो हमारे भाई बंधु इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो इससे निजात पा सकें। हमारे नीचे नंबर लिखे हुए हैं, आप इन पे सुबह 9 से शाम को 6 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली फ्री कंसल्टेशंस ले सकते हैं। और अगर आपने कोई रिपोर्ट सेंड करनी है, हमारी ईमेल नीचे डिस्प्ले हो रही है, आप उससे अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सुना, मैं आप सबका आभारी हूँ। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।